अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा अकेडमी। और डिस्कस करेंगे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा रह गया था डिफरेंशिएशन में, उसी के आगे। ठीक है, फर्स्ट से 11th क्वेश्चन तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम 12 टू 20। ठीक है, तो इसके लिए जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, एंड 12 अब तक जो हमने देखा था फ्रॉम 11 तक, फ्रॉम फर्स्ट टू 11 तक जो क्वेश्चंस थे वो कैसे थे, वो हमारे जो u इंटू वी, यू अपॉन वी है ना, u प्लस वी, यू इंटू माइनस वी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या कर रहे कॉम्पोजिट फंक्शन में, मतलब उसका ही फंक्शन के अंदर फंक्शन था तो हम लोग क्या कर रहे थे उसका अगेन वी आर डूइंग व्हाट फंक्शन ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल इज व्हाट f ऑफ g ऑफ x है तो हम लोग क्या कर रहे थे f डैश ऑफ x इनटू g ऑफ x का भी, इसका भी फंक्शन x की जगह जो वैल्यू थी उसका भी हम क्या निकाल रहे थे, डेरिवेटिव निकाल रहे थे। ठीक है, मगर अब जो टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आगे अगर आप देखोगे सारों में क्या है, लॉग है। सो इन दैट केस जब लॉग आ रहा है, इन दैट केस हमको क्या है, हमको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम। ठीक है, सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम जो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक, सो बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन I am going to start the, or I am going to tell you the some properties of the logarithm such that we are going to use that property in this sum. In this sum और आगे भी जो है हम उनका क्या है यूज करने वाले। Okay, the first property is what, as you have already studied in your previous year, the log of m raised to n। अगर log है उसके ऊपर पावर है m raised to n तो वो जो पावर है वो क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है n log m। ठीक, सिमिलरली log ऑफ mn है अगर इनटू में है तो दैट आई कैन राइट एज अ log ऑफ m प्लस log ऑफ n। These are what the properties of logarithm. Okay, now similarly the log of a upon b, sorry m upon n है अगर, so in that case I can write as the log of m minus log of n। ठीक, so these are what the properties of logarithm जो हमको अभी क्या करना है, यूज करना है। अगर पावर में है तो पावर विल कम डाउन एंड log m, इनटू में है log m प्लस log n। अच्छा, अगर 3 m n q आ गया, सपोज a b c आ गया, मैं m n का यूज कर रही हूँ यहाँ पर, a b c भी ले सकते कुछ भी, सो m n q आ गया, अगर m n q सपोज 3 वेरिएबल्स आ गए, सब में क्या है log a लगाना है, तो इनटू में है तो यहाँ पे जब इंटू बोलो तो क्या होता है, सबके साथ प्लस आ जाता है। ठीक है, हर एक उसके साथ log m प्लस log n। ठीक, तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ q। ठीक, तो वेरिएबल्स कितने भी है वहां पर तो हमको क्या है, सबका क्या करना है, सब में क्या करना है प्लस यूज, प्लस जो है जितने भी अगर 4 हो तो 4 के साथ जाएगा। ठीक, तो सिमिलर में यहाँ पर जो है log के साथ फंक्शन कितने, 3 फंक्शन है, tan क्यूब x sin रेज़ टू 4x x स्क्वायर प्लस 7 होल रेज़ टू 7। ठीक है, तो ये सारे क्या है, 3 फंक्शंस है, तो log जो है सबके साथ पहले क्या हो जाएगा, सेपरेट बाय यूजिंग व्हाट, दिस प्रॉपर्टी। ओके, तो हम जो है यहाँ पे अभी इसका जो है फंक्शन का क्या कर रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, सो दिस इज योर y। So before differentiating this function उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, सो इसमें क्या आ जाएगा, ये log जो है पहले सबके साथ स्प्लिट हो जाएगा, so therefore the y is equal to log of 10 raised to 3x plus set plus log of sin raised to 4x plus log of x square plus 7 whole raised to 7। ठीक, now what next, अब हमको क्या करना है, अब जो पावर में अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी उसको क्या कर, नीचे आ जाएगा सबसे पहले। ओके, सो पावर में क्या है 3, सो दिस विल कम 3 log ऑफ 10x प्लस पावर में 4 है, विल कम डाउन, दिस इज 4 log ऑफ sin x एंड दिस इज योर 7 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। ठीक, नाउ अब जो है हमारी इक्वेशन वो क्या हो गई, सिंप्लीफाई हो गई। नाउ वी कैन अप्लाई द डेरिवेटिव। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट
differentiating what with respect to x. So what we will get, this is your the dy by dx. Listen, 3 is a constant thing outside and log of 10x. ठीक है, x की जगह क्या है 10x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 upon x, मतलब 1 upon 10x into derivative of 10x, because x की जगह क्या है 10x, तो derivative of 10x क्या होता है sec square x. Okay, now this term is over. Now plus here 4 log x, अब again log x का 1 by x होता है, तो log sin x का क्या हो जाएगा 1 upon sin x into derivative of sin x is what cos x. ठीक, similar way in this way plus 7 log of x, log x का होता है 1 by x, तो log x square plus 7 का क्या हो जाएगा 1 upon x square plus 7. This is 1 upon x square plus 7 into derivative of x square plus 7. x square का क्या हो जाएगा 2x plus 7 का तो 0. ठीक है, now we can do here, this is in multiplication. अब हम इसको क्या करेंगे simplify. So here we will get what this is 1 by 10x. I can write as this is your what cot of x, reciprocal of 10 ना, 10 इसका reciprocal है cot का. This I can write as sec square is same as 1 upon what cos square x plus this is 4 cos upon sin है, तो cos upon sin क्या होता है भाई cot होता है, तो 4 cot of x plus 7 to 14 x upon x square plus 7. Now this I can write as, देखो cot क्या होता है cos upon sin होता है, तो so I can write as, देखो यहाँ से cos और इसको अगर मैं cos by sin लिखूंगी तो I can cancel it, तो उसके हिसाब से हम लोग जाएंगे 3 cot क्या होता है भाई cos upon sin x होता है into 1 upon cos square x, ये ऐसे ये एक cos से एक cos कटा, तो ये क्या हो जाएगा आगे इसको ऐसे लिख लो पहले 4 cot x plus 14x upon x square plus 7. Now this I can write as 3, this is 1 upon sin x is cosec x, 1 upon cos is sec x plus 4 cot x plus 14x upon x square plus 7. This is your answer. Listen, ये तो एक आंसर हुआ, this is also correct, but अगर मैं इसको कुछ, देखो मुझे मेरे पास क्या है यहाँ पे sin x into cos x, थोड़ा सा और अगर मॉडिफाई करना चाहूँ या फिर आपकी जो टेक्स्ट बुक में पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको आंसर को दिया. आंसर जो है अपना हर एक का अलग अलग मॉडिफाई करके भी आंसर जो आपने कुछ स्टेप आगे आंसर निकाल लिया, किसी ने और आगे बढ़ा के आंसर निकाला. ठीक है, सो आंसर को जो है लास्ट टू लास्ट आंसर के करीब करीब अपना आंसर जो है वो लेकर आओ. ठीक, तो यहाँ पर क्या है आई कैन मॉडिफाई दिस साइन एक्स एंड कॉस एक्स, तो मैं इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे इसको क्या कर रही हूँ रब कर रही हूँ, बिकॉज ये कॉस एक्स और यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंजेस करेंगे. देखो sin x cos x को I can make it 2 sin x into cos x, and 2 sin x into cos x क्या होता है sin 2x. ठीक है, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा किससे 2 से, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो दैट बिकम 6 अपॉन दिस आई कैन इधर पे मल्टीप्लाई किया तो 2 sin x into what cos x है ना. 3 2 से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई 3 2 6 हो गया, नीचे किया तो 2 sin x into cos. नाउ व्हाट इज 2 sin x into cos x, sin 2 है ना, तो sin 2x हो जाएगा प्लस दिस इज 4 cot x प्लस 14x अपॉन x square plus 7. Now what is this, I can write as 6 into the 1 upon sin 2x. So 1 upon sin 2x, what is the reciprocal of this sin का cosec into cosec 2x plus 4 cot x plus 14x upon x square plus 7. That's it. This is your what the dy by dx. This is also correct one जो इससे पहले लिखा था, बट थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करने पे आंसर कुछ और मिल रहा है, which means the better correct. Okay, तो वो ज्यादा अच्छा है, तो फिर हम लोग go with this. तो ये ऐसा क्या किया सबसे पहले हमने लॉ का फंक्शन अप्लाई किया,
पावर सबका नीचे आ गया, देन हमको सिंप्लीफाई कर दिया इस इक्वेशन को, एंड देन वी आर डिफरेंशिएटिंग। डिफरेंशिएटिंग यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। देन हम लोग यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट यहाँ पे आके खत्म होता है 2 स्टेप में। यहाँ पे आके हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, किसका क्या होता है। So just take a screenshot. The next sum we will do. Question number 13. Yes, log of y is equal to log of root of 1 minus cos 3x upon 1 plus cos 3x. Listen, यहाँ पर directly we cannot apply the derivative. इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो as we know that what is the value of root, root की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, half. Just write down. So y is equal to what, log of 1 minus cos of 3x on 1 plus cos of 3x that raised to what, half. हाफ कहाँ से आया, ये रूट था, रूट की वैल्यू क्या होती है, हाफ, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम द पावर विल कम डाउन, पावर जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो दैट बिकम व्हाट, हाफ log of 1 minus cos of 3x upon 1 plus cos of 3x, ठीक है, सही है। Now here is again we are using for the property log of a upon b, and what is the log of a upon b? Log a upon b is log a minus log b, ठीक है। तो हम इसको अब क्या लिखेंगे, y is equal to half of log of 1 minus cos 3x log a, ये log a minus log b log of 1 plus cos of 3x, डन। now what, अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। सो डिफरेंशिएटिंग व्हाट विद रिस्पेक्ट टू x, so what we will get, the dy upon dx is equal to what, half जो है वो ऐसे ही रखना है। now log of x 1 upon x into डेरिवेटिव ऑफ x की जगह जो है वो, x की जगह 1 minus cos 3x, तो 1 minus, तो माइनस का तो माइनस ऐसे ही, इसका तो जीरो हो जाएगा, माइनस का माइनस, cos 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin 3x, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x इज व्हाट, 3, पूरा निकालना है ना भाई। तो ये एक टर्म आ गया, ये यहां से नहीं आ सकता, ठीक, माइनस दिस इज log ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन 1 plus cos of 3x into derivative of cos 3x is what, the minus sin 3x into derivative of 3x is what, 3. Understood? क्या किया, log x of 1 by x, तो 1 minus cos 3x, 1 upon 1 minus cos 3x into derivative of this cos 3x का minus sin 3x होता है, into derivative of x की जगह क्या है, 3x है, तो उसका भी 3। Similar way this is 1 upon this into derivative of cos 3x is minus sin 3x and 3x का 3, okay। So what next, minus minus plus, this become what, 3 sin 3x, 3 sin 3x बन जाएगा ये 3 sin 3x upon ये क्या बन जाएगा, 1 minus cos of 3x, this is also minus minus plus 3 sin 3x upon 1 plus cos of 3x, ठीक। now what next, अब हम क्या करेंगे इसको, what is the common here in the numerator, 3 sin 3x क्या है, common लग रहा है, so take outside, so this become what, dy by dx is equal to what, 3 sin 3x को मैंने क्या कर लिया भाई, बाहर ले लिया, और नीचे जो है अपॉन 2 तो है ही वो, है ना, ये 2, तो मैं जब इसको बाहर ले लिया तो ऊपर 1 बचता है, तो उसको अभी मैं क्या करूंगी, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, 1 प्लस cos of 3x प्लस 1 माइनस cos of 3x अपॉन दिस इज योर a माइनस b a प्लस b, है ना। व्हाट इज a माइनस b और a प्लस b, क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दिस इज a माइनस b a प्लस b, वी कैन राइट एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, so this I can write as a 1 square minus cos of 3x का स्क्वायर, या फिर cos स्क्वायर 3x,
yes, okay, this became what, subtract कर दिया. Now so this is equal to what, 3 sin of 3x upon 2. कुछ कैंसलेशन हो रहा है यहाँ पे, yes, cos 3x plus and minus get cancel. 1 plus 1 is what, 2 upon. Now listen here, this is your what is your mathematical identity first वाली क्या है आपकी, sin square x plus cos square x is equal to what, 1. ये 1 माइनस है तो इसको इधर ही रखो, cos स्क्वायर को वहां लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x. और 1 को तो मैं 1 स्क्वायर लिख ही सकती हूँ बिकॉज 1 स्क्वायर इज 1 ही होता है, माइनस cos स्क्वायर ऑफ x. तो 3x है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3x. So this I can write as 1 square minus cos square 3x. I can write as what, sin square 3x. ठीक, इसका ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज किया है. ओके, this 2 से 2 get cancelled. So what I am getting is what, 3 sin 3x into 1 upon sin square 3x. Therefore the dy by dx is equal to what? What is 1 upon sin square 3x? हाँ, listen, एक और चीज कैंसिल हो रही है, sin 3x से एक पावर जो है यहाँ से कैंसिल हो रहा है. ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है 3 into 1 upon sin 3x. So this I can write as 3 cosec 3x, है ना. Therefore what is dy by dx is equal to what, 3 1 upon sin 3x is what, cosec 3x. That's it. This is your final answer. See, step by step जाओ, each and every चीज समझ के जाओ, बहुत ही easy है, nothing is difficult to solve it. Solve here, okay. Root को half ले लिया, according to the property जो मैंने property पहले बताई है, half will come down. log a upon b क्या होता है, माइनस में हो जाता है. तो फिर इसमें अप्लाई किया, इसमें अप्लाई किया, डिफरेंशिएट, एंड देन यहाँ पे डिफरेंशिएट आगे खत्म हो जाता है एक ही स्टेप में. फिर हमने इसको 3 sin x 3 बाहर लिया, sin 3x को, एंड देन ये दोनों कैंसिल होता है. यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ, व्हाट इज दिस, a माइनस बी एंड a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अगेन यहाँ पे मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज हुई, कौन सी, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो इसकी जगह क्या लिखा, sin स्क्वायर 3x. And then cancellation we are doing what, we are getting what, the 3 cosec 3x. Now the next sum, now see the question number 13 जैसे हमने किया था, what was the 13 question is root of 1 minus cos 3x upon 1 plus cos 3x. Similar way में next 14 and 15 भी जो similar way में, ये because of the similarity मैं इसको यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं कर रही हूँ, सारे जो है सेम ही है. क्या करना है आपको, देखो मैं बता दे रही हूँ. रूट है उसको हाफ लेना, जैसे हमने यहाँ पे हाफ लिया था, ठीक है, हाफ लिया, फिर हाफ नीचे आएगा, एंड देन दिस इज a अपॉन b है तो log a माइनस log b लगा के आपको ये log इसके साथ जाएगा माइनस ये log इसके साथ, एंड देन डिफरेंशिएट करना है. तो 1 अपॉन cos of 5x अपॉन 2 आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos of 5x अपॉन 2, बिकॉज़ 1 का तो 0 ही होता है. सो इन दिस सिमिलर जैसे ये किया वैसे ही ये करना, जैसे आप ये वाला भी वैसे ही है, ठीक है. sin x की जगह cos 3x है, sin x की जगह cos 3x. तो क्या है, sin x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, अगेन क्या आ जाएगा cos x आएगा. तो सिमिलर वे में जैसे ये किया है अभी हमने, वैसे ये भी करना है और ये भी करना है. तो ये आप लोग करिए, डेफिनेटली यू कैन डू इट, स्टेप बाय स्टेप ऐसे जाओ, ठीक है. तो नेक्स्ट अभी हम लोग जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. तो जो नया क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो ये करते हैं, y is equal to what, log of 4 raised to 2x into bracket this raised to power 3 by 2. तो सबसे पहले क्या देख रहे हो, फंक्शन के बीच में यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब क्या है यहाँ पे इनटू है ना. तो जब इनटू रहता है तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द लोगैरिथम a into b is what, तो log of a into b is same as log a plus what, log b. डिवाइड रहता तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, अभी किया था सब्ट्रैक्ट, और इनटू रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे. So this will become what, your y is equal to what, log of, log क्या हो जाएगा भाई दोनों, by using that property, क्या है प्रॉपर्टी, log of a into b is same as log a plus log b. तो into है, फंक्शन क्या है ये और एक ये, तो दोनों में क्या आ जाएगा प्लस. तो log of 4 raised to 2x plus log of what, x square plus 5 upon root of 2 x
व्हाट 3/2. ठीक है नाउ सो y इज इक्वल टू, देखो अभी ये m रेज़ टू n आ गया, तो m रेज़ टू n में क्या होता है, n विल कम डाउन, पावर जो है वो आगे आ जाता है, उसको आगे ले लेता है ये, तो 2x log of 4 आ जाएगा. प्लस सिमिलरली ये भी आगे आ जाएगा 3/2. सी दिस इज a by b, तो a by b क्या होता है, log में सब्ट्रैक्ट हो जाता है. log of x square plus 5 minus log of root of 2 of x cube minus 4. ठीक ना, अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे. लिसन, इसको थोड़ा सा और अगर अरेंज कर लें, यहीं पर log 4 कांस्टेंट है, टेक आउटसाइड एंड x को इधर रखते हैं, तो सो दैट बिकम इजी फॉर अस. सो 2 log of 4 into what, x. ठीक ना, जबरदस्ती स्टेप बढ़ा के मतलब नहीं है, इसलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x. अच्छा चलो ठीक है. सो dy by dx is equal to what, 2 log of 4 as it is, because डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1. ठीक है लिख देती हूँ मैं फिर भी, प्लस 3/2. अब यहाँ पे ध्यान दो, log ऑफ दिस क्या हो जाएगा 1/x² प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज x² का इज व्हाट 2x प्लस 5, तो कांस्टेंट है. ओके माइनस सी दिस इज इन रूट, तो रूट में है तो मतलब पावर क्या हो गया हाफ, हाफ तुम पहले ले लो, दिस बिकम व्हाट हाफ, and log of 2x³ minus 4 is 1/2x³ minus 4 into derivative of 2x³ minus 4 is 3 to the 6x². समझा कैसे आया, देखो इधर 2x³ minus 4 है, log के साथ है, हाँ रूट जो था वो हाफ था, वो पहले आ गया. so this is your 1/2 of x³ minus 4 into derivative of this is 2, तो पहले से ही है, x³ का डेरिवेटिव इज 3x² ना इनटू में, तो 3 to the 6x². ठीक है, तो डायरेक्ट लिखा मैंने. now this I can write as 2 log 4 plus 3/2 2x upon x² plus 5 minus this I can cancel it, 2 1s are 2, 2 3s are 6. okay तो 3 of x² minus 2x³ minus 4. ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, ये तो आपका पहले वाले सारे क्वेश्चंस. now this I can write as 3/2 को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके अंदर ले लेते हैं, so that become easy for you. okay therefore the dy by dx is equal to what, 2 log of 4, यहाँ पे स्पेस बहुत छोटा है, 3 to the 6x upon 2x² plus 5 minus 3 3s are 9x² upon this I can write as what, 2 2x³ minus 4. that's it. थोड़ा सा लेट्स सिंप्लीफाई करके अच्छे से लिखते हैं, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा सा. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा है यहाँ पर. ठीक है, 3/2 को हमने क्या लिया था, 3/2 को अंदर लेके गए थे ब्रैकेट के, तो 3 2 2 6, ये 2 2 एक्चुअली यहाँ पे कैंसिल होता है, बट हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं. तो 3 2 6 6 अपॉन 2 भी अंदर गया 2x² plus 5. सिमिलरली 3 3s are 9x² अपॉन 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होकर ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, कोई बात नहीं, 2 1s are 2, 2 3s are 6. so I am getting what, the dy by dx is equal to what, 2 log of 4 plus 3x upon x² plus 5 minus 9 of x² upon 2 2x³ minus 4. that's it. this is your final answer of this equation, this question. क्या है ये, क्या किया सबसे पहले, यहाँ पर हम लोग ने इनटू में था, तो log इनटू में था तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, पावर फिर नीचे लेकर आ गए, इसका भी 3/2 था, पावर नीचे लेके आ गए, एंड देन a अपॉन b था तो माइनस कर दिया, एंड देन डिफरेंशिएट किया. सिमिलर वे से कौन सा क्वेश्चन है, 16 एंड देन 17 इज सेम एज दिस. e raised
4 रेस टू 2x की जगह यहाँ पे क्या है e रेस टू x स्क्वायर एंड दिस इज योर व्हाट इनटू व्हाट 3/2 है एंड अपॉन रूट ऑफ इसको भी क्या ले लो 1/3 ले लेना पावर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सेम ये इनटू है एंड ये क्या है डिवाइड के फॉर्म में, बट यहाँ पर डिवाइड जो है एक साथ दे दिया था कि डिवाइड ब्रैकेट, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ पे फर्स्ट जो है सबसे पहले इसको a अपॉन बी लो, मतलब log a अपॉन log b, उसके बाद में यहाँ पे log a इंटू बी में तो इधर पे प्लस कर दो, ठीक है। तो a अपॉन बी का तो पहले तो माइनस हो जाएगा, log ऑफ दिस को पूरा माइनस log ऑफ दिस, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे क्या है इनटू है तो log ऑफ दिस प्लस log ऑफ 5 माइनस 4 फिर जो भी पावर में 1/3 उसको पहले लेकर आओ and then differentiate. Follow the step same as this. You will get definitely you will get the answer of this question. Okay? Same है ये. कैसे करना है थोड़ा सा और हिंट अगर दे दिया जाए तो let's do it. थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ लिखकर कि क्या करना है. ये जो है यहाँ पे ब्रैकेट दिया था ऑलरेडी हमको. यहाँ पे हम इसको पहले क्या लिखेंगे log of e of x स्क्वायर इंटू है ना तो इंटू इसको तो पहले ऐसे ही लिख लो 5 माइनस 4x रेज़ टू 3/2 माइनस log ऑफ दिस इज योर व्हाट 7 माइनस 6x रेज़ टू 1/3 बिकॉज क्यूब रूट है ना। और हियर log a into b तो log a into b क्या हो जाएगा log a plus log b e of x स्क्वायर प्लस दिस पावर विल कम, चलो वो एक साथ ले लेते हैं log ऑफ 5 माइनस 4x माइनस log ऑफ 7 माइनस 6 रेज़ टू 1/3, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी पावर है उसको तो क्या करेंगे नीचे लेके आ जाएंगे तो x स्क्वायर e log ऑफ e log e इज 1 होता है हाँ तो e इसकी जगह 1 लिखने का प्लस 3/2 log ऑफ 5 माइनस 4x माइनस 1/3 ये भी नीचे आ जाएगा log ऑफ 7 माइनस 6x, ओके। ना log e क्या होता है 1 होता है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर ना इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे, मालूम है आपको कैसे निकालना है, इसका भी निकालेंगे। इन दिस वे दिस क्वेश्चन यू कैन डू इट, ओके। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ओवर नाउ डू द नेक्स्ट सम। नाउ नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 18 सेम ये भी वैसे ही क्वेश्चन जैसे अभी लास्ट हमने देखा, अभी जो मैंने बताया, ठीक है। यहाँ पे क्या है a अपॉन b तो सबसे पहले माइनस कर लेंगे, ठीक है। जस्ट डू इट। सो लेट इसको पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं y इज इक्वल टू व्हाट सी a अपॉन b मतलब माइनस में आ जाएगा, ठीक है, log है इसलिए। सो log ऑफ a रेज़ टू cos x माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 का होल क्यूब इनटू log ऑफ x, ओके। नाउ पावर में नीचे लेके आ जाओ, therefore the y is equal to what cos of x into log of a minus c log a into b, दो फंक्शन है तो log mn क्या होता है log m प्लस log n, इन दोनों में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। सो log ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 का होल क्यूब प्लस log ऑफ x, समझ में आया क्या किया, a अपॉन b से माइनस में आ गया इनटू था इसलिए log किस में आ गया प्लस में। नाउ डिफरेंशिएट इट, differentiating with respect to x, so what you are getting is dy by dx is equal to what, see the log a is constant, हम take outside and what is derivative of cos x, cos x is what minus sin x minus log of this, but उससे पहले क्या है 3, 3 will come down 3 into so 3 upon into derivative of log of this sorry log of this क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 into derivative of x स्क्वायर माइनस 3 is what क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 का तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा प्लस log of x, तो x की जगह क्या log x है इसलिए log x क्या होता है 1 upon x मतलब 1 upon log x into again derivative of log x is what 1 upon x, ठीक। ब्रैकेट लगाना जरूरी है बिकॉज माइनस है इधर। सो this will become this is minus log of a sin x
माइनस 3 टू ज़ा 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस प्लस माइनस दिस इज 1 अपॉन x log ऑफ x। इसके आगे और कुछ चेंजेस जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। वी कैन नॉट मॉडिफाई इट, और उसको हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, नथिंग इज कॉमन हियर, सो दैट्स इट, दिस इज योर द फाइनल आंसर। ये स्टेप पर डेरिवेटिव खत्म हो गया एक ही स्टेप में। देखो cos x का माइनस sin x, ये मैंने एक स्टेप यहाँ पे बढ़ाया नहीं है, 3 नीचे आना चाहिए, फिर 3 के बाद फिर डिफरेंशिएट। तो मैंने क्या किया, इस यहाँ पर नीचे ले लिया उसको, एंड log ऑफ x क्या होता है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3 इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये 2x प्लस log x इज व्हाट, ठीक है, 1 upon log x into 1 by x। Yes, this is your what question number, just take a screenshot, this is your question number 18। now to the question number 19। the question number 19 is what, y is equal to 25 raised to log of sec x to the base 5 minus 16 raised to log of 10x base is what 4, log 10x to the base 4। क्वेश्चन बहुत ही देखकर डरने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी। अच्छा, लोगारिथम की जहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज दी हुई है वहां पर एक और प्रॉपर्टी जो है वो ऐड कर लीजिए कि जब भी a रेज टू log ऑफ x टू द बेस a आएगा, तो विच इज सेम एज व्हाट, ये क्या है a की पावर में क्या log x टू द बेस a, ये दोनों क्या होना चाहिए सेम, ठीक है। सो इन दैट केस हमारा आंसर क्या आता है ऊपर x। सिमिलरली एक दूसरा है a रेज टू m, स्कूल लेवल में पढ़ा है a रेज टू m रेज टू n, आई कैन राइट एज a रेज टू n होल रेज टू m, पावर्स क्या हो जाते हैं इंटरचेंज, ठीक है। सो इन दोनों का यूज वहां पर ये ऐड कर लीजिए प्रॉपर्टी, जहां पे मैंने अभी आपको 3 प्रॉपर्टीज जो है वो लिख के दी हुई है, ठीक ना। यहाँ जो होगा, यहाँ जो है वो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू दिस देखो यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे क्या है 4 है, 16 है। सो व्हाट वी हैव टू मेक 25 को 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 25 को 5 में कन्वर्ट करने के लिए 5 स्क्वायर वी कैन राइट एज, सो y is equal to what 5 square raised to log of 5, okay, sec log of sec x to the base 5, ठीक। similar way in this way 16 को I can write as a 4 square raised to log of 10x to the base 4। now ये लिख दिया हमने। now by using this property पावर्स क्या होते हैं इंटरचेंज हो जाते हैं, a raised to m raised to n है तो I can write as n raised to m, ठीक। तो ये जो पावर है ये और ये हम इसको अभी क्या करेंगे चेंज, तो I can write as 5 of log of 6 square x, ये पार्ट 2 जो है इसके ऊपर चला गया, और 5 बेस में क्या है 5। सिमिलर वे 4 है log है पावर में, एंड दिस इज क्या ये tan of x है, उसके ऊपर स्क्वायर गया ये वाला, ठीक, बेस 4। नाउ by using this property log of a to the power log of x to the base a is क्या होता है x होता है। So by using 5 log of x square to the base 5 is what 6 square, ठीक। Similarly 4 raised to be क्या log of 10 square to the base 4, I can write as what the 10 square x, ये और ये सेम होना चाहिए ना, ये और ये सेम है, ठीक। Now here this is your what is your the mathematical identities is what 1 plus 10 square x is equal to what 6 square x, मेरे को इसके साथ माइनस हो रहा है, ये इधर लेके जाओ, तो 1 is equal to what 6 square x minus 10 square x, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी 1, so this I can write as 1। this is your what y। now differentiate, अब differentiate करना है, so differentiating with respect to x, you know that what is the derivative of 1 क्या है constant, so derivative of constant was 0, that's it, this is your final answer। क्या किया है इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज किया है, देखो कितना एक ही स्टेप सिंपलीफाई करने में 3 स्टेप है, बाकी डिफरेंशिएट किया तो 0 डायरेक्ट, इसका यूज किया है, ठीक है। पावर इंटरचेंज हुआ है, पहले 25 को 5 और 4 में कन्वर्ट किया 16 को,
एंड देन 2 जो है ऊपर गया एंड देन बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ये sec स्क्वायर हो जाएगा, ये tan स्क्वायर एंड दिस इज 1 एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट जो सम है दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या करना है वो भी देख लीजिए। y is equal to x square, दिस इज वेरी इजी, दिस यू कैन डू इट। ठीक है, u अपॉन v रूल दे रहा है, ये भी आप लोग क्या कर सकते हो, दिस इज रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5। ठीक है, हाँ बहुत ही आसान है। u अपॉन v दिया हुआ है तो v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस, कैसे करते हैं वैसे ही जैसे हम लोग, अच्छा वी विल डू इट, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 20 which is the last one for question number 3। ठीक है, so u upon v is very easy, जैसे कि अब तक आप लोग करते आए हैं, u upon v वैसे ही करना है इसे। ठीक है, तो अब क्या करना है, डिफरेंशिएट, डायरेक्टली वी कैन डिफरेंशिएट, लॉग नहीं है बेटा यहाँ पे, तो लॉग लगाएंगे। अभी तक सारे सम कैसे थे, लॉग वाले थे, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ लॉग है, a upon v तो माइनस, नहीं लॉग नहीं है, बी केयरफुल टू राइट डाउन। So dy by dx is equal to what? What is u upon v? V derivative of what? U. What is u? X square plus 2 whole raised to 4 minus u. U क्या, x square plus 2 whole raised to 4 into dy by dx of v. V क्या, root of x square minus 5 upon v square. V means what? This 5 का square. Okay, now what next? Root of x square minus 5. What is the derivative of power? तो नीचे आ जाएगा, this become what, 4 x square plus 2 into derivative of this thing also. So what is the derivative of x square is 2x, 2 का तो constant हो जाता है, ठीक, माइनस ये एज इट इज लिखना है आपको, ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है, x square plus 2 whole raised to 4. Now what is the derivative of root x is 1 upon 2 root x, 1 upon 2 x square minus 5 into the derivative of root x, 1 root x का 1 upon 2 root x, but x की जगह क्या, x square minus 5, तो x square minus 5 का भी डेरिवेटिव x square का क्या हो जाएगा, 2x minus 5 का 0। ठीक है, upon the root of x square minus 5 का whole square. Now what next? This is root of x square minus 5, 4 2s are 8x, x square plus 2 minus this 2 से 2 get cancelled here, I am getting here the x square plus 2 whole raised to 4 upon root of x square minus 5। ठीक है, ओके, अपॉन, हाँ ये तो इसके साथ में ये इनटू अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, व्हाट इज कॉमन हियर इज x, टेक आउटसाइड, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 पे कितने टर्म्स है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, उसको भी बाहर ले लेंगे, तो जो बचता है वो लिखेंगे, और इन दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड वो फिर नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, इतना लिख के लीजिए बिकॉज आई वांट इन स्पेस। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ी सी क्या मिस्टेक हो गई, जो पावर है 4 वो 4 नीचे एंड पावर में से एक सबट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पर जो इसका पावर क्या आएगा, 3 आएगा ना, एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 इज 2x, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ 3 जो है वो हम मिस कर रहे थे। ठीक है, नाउ अब हम इसमें से क्या करेंगे कॉमन, व्हाट इज कॉमन हियर इज x एंड x स्क्वायर प्लस 2 रेज़ टू 3, सो x स्क्वायर प्लस 3 सॉरी 2 रेज़ टू व्हाट 3, तो अंदर क्या बच जाता है, अंदर हमको 8 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस ये x तो बाहर आ गया, इसमें से एक चला गया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, बिकॉज रेज टू 4 है ना, तो 3 गया तो अंदर एक बचा। ठीक,
अपॉन, सॉरी ये तो चीज ये है माइनस, ये बचा अंदर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 and the whole upon is root of x square minus 5 whole का square. Now see, यहाँ पर मैं अब क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, सो रूट रूट से मल्टीप्लाई होगा तो रूट विल कैंसिल इट। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है, x एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब इंटू 8 एक्स स्क्वायर माइनस 5। क्यों? बिकॉज रूट से रूट कैंसिल तो वही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो ये तो सेम आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में ये, तो ये इसको मैं इसी के साथ शिफ्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में ये इंटू 1, तो ये मैं इसी के साथ लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो अपॉन क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। नाउ लिसन, द रूट का स्क्वायर लेंगे तो रूट विल गेट कैंसिल। ठीक है, तो ये हमको क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। नाउ दिस आई कैन राइट एज 8 of x square minus 40 minus x square minus 2 divided with what, 10 minus 40 this is your what, ये मतलब रूट हाफ हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेज टू हाफ, और ये तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 ये बचेगा। ठीक है, ना ऊपर क्या बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, 8 में से 1 गया तो 7 एक्स स्क्वायर माइनस 42, 2 दोनों में माइनस में तो माइनस 42 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5, दिस इज हाफ एंड प्लस 1 इज व्हाट 3/2, दैट्स इट। ओके, दिस इज योर व्हाट, द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, बट इन द अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, यहाँ पर ना नीचे जो क्या दिया हुआ है उसने +5 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया है अगर अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बट टेक्स्ट बुक में जो आंसर पीछे दिया हुआ है उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, +5। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे +5 लेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 8 प्लस में 40 आएगा एंड दिस इज योर -2, तो +40 -2 क्या आ जाएगा, 38। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने लास्ट जो दिया है दिखा मॉडल +38 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, तो मे बी क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पर पीछे के हिसाब से क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 38। बिकॉज देखो ये प्लस में रहेगा तो 8 5 जा 40 -2, तो 40 -2 प्लस 38 आ जाएगा। ठीक है, तो +5 है क्वेश्चन में, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो शायद। ठीक है, और अगर माइनस है तो माइनस से हमारा आंसर जो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो दिस इज एंड ऑफ योर द क्वेश्चन नंबर 3 दैट वी हैव डन फ्रॉम द 12th से हम लोगों ने आज कहाँ तक किया है, फर्स्ट टू 11 वी हैड डन इन लास्ट लेक्चर, एंड 12 से 20 तक जो है ये हमने आज इस लेक्चर में देखे हैं। ओके, लॉग के टर्म्स देखे, हाउ टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम इन दैट टाइप ऑफ डिफरेंशिएटिंग में कैसे यूज करना है वो देखा है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मीट सून विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ डिफरेंशिएटिंग पार्ट 2। ओके, जब तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।